This video includes numericals on buffer solutions. Acidic buffer और basic buffers की pH निकालने के लिए we know there are formulas जो कि है एक्चुअली जिसको बोलते हैं हम हेंडरसन्स इक्वेशन, हेंडरसन हेजलबर्च इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जब भी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन बफर सॉल्यूशंस, आपको वो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर हम एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, if we are talking about acidic buffer, then Henderson's equation or Henderson-Hazelbalch equation क्या कहती है? It says that pH for such solution for acidic buffer is pKa plus log to the base 10 concentration of salt over concentration of acid. एंड अगर हमारे पास बेसिक बफर हो, देन अगर हमें पीएच निकालनी हो तो पहले हमें पीओएच निकालनी पड़ती है एंड उसका इक्वेशन का फॉर्मूला है पीओएच इज इक्वल टू पीके बी प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। सो ये हमारी जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये लिखी है मैंने हेंडरसन्स इक्वेशन, Henderson's Hazelbalch equation, which gives us the formula for calculating the pH or pOH of acidic or basic buffer. तो हमारे जो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ये इक्वेशंस यूज होंगी। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। So it says calculate the pH of a buffer solution containing 0.1 5 mole of acetic acid and 0.1 mole of sodium acetate per liter. The dissociation constant of acetic acid is 1.8 into 10 raised to power minus 5. ये straight away question है, direct question है। हाउ कम? सी, हमें सिंपली क्या निकालना है, ये एसिडिक बफर है। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड का जो सॉल्ट है दैट इज सोडियम एसिटेट, राइट? सो इसका फॉर्मूला लगाइए, इक्वेशन लगाइए, हेंडरसन। व्हाट इज दैट? द हेंडरसन इक्वेशन जो मैंने लास्ट उसमें लिखी है, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस log to the base 10 concentration of salt over concentration of acid. Now what is given to us? We have been given Ka, ionization constant of acid, which is 1.8 into 10 raised to power minus 5. So यहाँ से Pk आ जाएगा, which is equal to negative logarithm of Ka, right? So ये निकाल लीजिए, minus log 1.8 into 10 raised to power minus 5, and this value will come out to be 4.745. हमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दी है, एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ salt given to us? This is 0.1 mole per liter. And what is the concentration of acid? That is acetic acid. This is given to be 0.15 moles per liter. इन दोनों को और इस वैल्यू को pKa की सब्स्टिट्यूट कीजिए हेंडरसन इक्वेशन में टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ pH. दिस इज इक्वल टू 4.745 प्लस log टू द बेस 10, व्हाट इज द वैल्यू? 0.1, एंड नीचे क्या आएगा? 0.15. सो दिस इज 4.745. ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा कैलकुलेशन पे -0.176, एंड दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ पीएच एज 4.569. सो इस एसिडिक बफर की पीएच यहां से आ गई, ठीक है? ऐसे आ गई। सो ये तो स्टेट अवे फॉर्मूला था, स्टेट अवे इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी थी टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन, राइट? अब यहाँ पे मैंने जो ट्राई किया है, आई हैव ट्राइड टू कवर वेरियस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट कम अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट बफर सॉल्यूशन।
एक तो ये टाइप का हो गया pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। अभी हम देखते हैं इसके अलावा हमें क्या निकालना होता है व्हेन इट कम्स टू बफर सॉल्यूशन। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। So blood has pH of 7.40. Calculate the ratio of hydrogen carbonate ion to carbonic acid in blood to maintain its pH value. pKa of carbonic acid is 6.371. अगेन इट इज वेरी सिंपल, बस इसमें निकालनी pH हमें गिवन है, हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, हमें रेशो निकालनी है किसकी, रेशो ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड। Now, what is hydrogen carbonate ion? Hydrogen carbonate ion is H2HCO3 negative, जो कहां से आया, कार्बोनिक एसिड से। H2CO3 is what? कार्बोनिक एसिड। यहां से आया हमारा इसका कॉन्जुगेट बेस जो है, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ठीक है, हमें पीके दिया है एसिड का, मतलब हमें पीके दिया है कार्बोनिक एसिड का, दैट इज 6.37। हमें पीएच दिया ब्लड की, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड के अंदर ये एसिड होते हैं, ठीक है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट बेस भी होगा, क्योंकि देखिए जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना पीएच का, इन दिस केस ऑल्सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो हम यहाँ लिखते हैं ना सॉल्ट, इट कैन बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड ऑल्सो। सो इस केस में हमें जो बाई कार्बोनेट आयन दिया है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन दिया है, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3 नेगेटिव is the conjugate base of carbonic acid। ठीक है, तो जो ये हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, एंड नीचे किसकी कॉन्सेंट्रेशन आनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। हमें क्या मांगी है, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो मांगी है। सो आई राइट इट अगेन, पीएच इज इक्वल टू pKa plus log, what have they asked, conjugate concentration of conjugate base of acid, that is HCO3 negative divided by acid which is carbonic acid। तो हमें क्या मांगा इन्होंने, हमें मांगा है इन दोनों की रेशियो। दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रेशियो। हमें पीएच पता है, पीके पता है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसका एंटी लॉग ले लेंगे इस वैल्यू का, पीएच और पीके को सब्ट्रैक्शन के बाद, एंड दैट विल गिव अस द रेशियो ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन टू कार्बोनिक एसिड। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ, पीएच is equal to pKa plus log to the base 10 concentration of carbonate ion over concentration of carbonic acid। तो जब हम हेंडरसन इक्वेशन में सॉल्ट ओवर एसिड लिखते हैं, सो इट कैन बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड ऑल्सो, यहाँ पे न्यूमरेटर में, राइट। सो इस केस में कॉन्जुगेट बेस की बात हो रही है बाई कार्बोनेट आयन की, तो हमें यही दोनों की रेशियो निकालनी है। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पीएच इज इक्वल टू 7.40, पीकेए इज इक्वल टू 6.37 प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.03 इज इक्वल टू लॉग टू दी बेस 10, ये माइनस करके आ गया 7.40 में से 6.37 को माइनस करके। सो यहाँ से एंटी लॉग लीजिए, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 नेगेटिव ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 1.03, दिस इज इक्वल टू 10.73। ये वैल्यू आ जाएगी upon taking antilog of 1.03, this will come out to be 10.73। so the ratio of bicarbonate ion, जो हमने बोला था इन्होंने
they ask us ratio of hydrogen carbonate ion या bicarbonate ion to carbonic acid is equal to this value. So it is the same thing, या हम salt लिखें इसका, या इसका salt लिखें यहाँ पे, या उसका आयन लिखें, anion लिख दें, मतलब that anion will be the conjugate base of this particular acid. जैसे last equation में था, last में था सोडियम एसीटेट above, और नीचे क्या था, एसिटिक एसिड. So if I write it like this, इसकी concentration over concentration of acetic acid, it is same, because this salt में जो acetate ion की concentration है that is equal to this only. So acetate ion क्या है, वो acetic acid का conjugate base है. ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनाइन और एसिड, ऐसे पूछ लिया जाए, so you need not worry, you have to put the value of concentration of anion, the conjugate base over here divided by ऐसे, मतलब हेंडरसन इक्वेशन ही यूज करनी है इसमें. जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमें डायरेक्टली सॉल्ट बोला होता है, यहाँ पे आपको उसकी जगह यूज कर लेना है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइन, राइट. चलिए, दिस वाज वन बट अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. लेट अस मूव टू थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पीएच. ये भी सिमिलर ही है, लिटिल डिफरेंस इसमें, हमें पहले पीओएच निकालनी पड़ेगी. कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन containing 0.2 mole of ammonium chloride and 0.1 mole of ammonium hydroxide per liter. Kb, that is dissociation constant of base ammonium hydroxide, is 1.85 into 10 raised to power minus 5. So यहाँ पे लगाइए हेंडरसन इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे बेस के लिए, बिकॉज वाई, बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. सो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले POH निकलेगी, विच इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस. सॉल्ट क्या दिया है हमें, सॉल्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू बी 0.2 mole, right, per liter. And what is the base over here? It is ammonium hydroxide, NH4OH, and इसकी concentration क्या दिया हमें, 0.1 mole per liter, right. and हमें और क्या दिया, हमें Kb दिया है, तो obviously वहां से PKB आ जाएगा. We have been given Kb is equal to 1.85 into 10 raised to power minus 5. हम डायरेक्टली हेंडरसन इक्वेशन में ही से ही निकाल लेते हैं, उसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं Kb की वैल्यू. हाउ कम, नाउ POH is equal to PKB. PKB is what, negative logarithm of Kb plus log concentration of ammonium chloride over concentration of ammonium hydroxide. Now this is equal to negative logarithm of 1.85 into 10 raised to power minus 5 plus logarithm of ammonium chloride की है 0.2 and ammonium hydroxide की है 0.1. So यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, this will give us the value of POH. I had calculated it earlier, so ये मेरी वैल्यू आई है 5.034. हमें क्या निकालनी थी, pH. Now pH is what, pH is equal to 14 minus POH. So this is equal to 14 minus 5.034. This will come out to be 8.966. So pH of this buffer solution is 8.966. ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा कैसे ये न्यूमेरिकल्स करने हैं. अभी हम और वैरायटी भी करेंगे इसकी. चलिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO is sodium hypochlorite is the active ingredient in many bleaches. ठीक है, सो ब्लीच जो होती है उसमें हम NaClO यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करते हैं, which is used as a bleaching agent. Calculate the ratio of the concentration of ClO negative, okay, and HClO hypochloric acid in a bleach having a pH
adjusted to 6.50 by using strong acid and strong base, pKa of HClO is equal to 7.53. So इसने बस थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विस्ट किया है. इट इज द सिमिलर क्वेश्चन एज वी डिड, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है ये. सो सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, इसकी डिसोसिएशन से हमें क्या मिलेगा? सोडियम आयन एंड ClO नेगेटिव आयन ना. सो जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी वही इसी की होगी, ठीक है ना. एंड HClO एंड ClO नेगेटिव क्या है? इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO, बेस ऑफ HClO. सो बेसिकली इसमें pH की जो हेंडरसन इक्वेशन है वो लगानी है, कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पे हमारे पास एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और हमें इसके कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन, हमें इनकी रेशियो निकालनी है. सो इसके लिए हमें pKa गिवन है, pH गिवन है, सिर्फ हमें वर्ड्स को ट्विस्ट करके दिया है कि NaClO जो है उसको हम ब्लीचेस में यूज करते हैं, तो हमें ClO नेगेटिव एंड HClO की कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो निकालनी है. नाउ NaC जो भी यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लगा देते, चलिए पहले pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, क्या होता है यहाँ पे? कॉन्जुगेट, इस केस में कॉन्जुगेट बेस है ओवर एसिड. यहाँ पे pH हमें गिवन है, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज गिवन टू अस 6.5 and this is given to be 7.53. डायरेक्टली pK गिवन है. सो लॉग कॉन्जुगेट बेस क्या है? ClO नेगेटिव एंड एसिड क्या है? HClO. बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. हमें इस पर्टिकुलर रेशियो, इस रेशियो को वी हैव टू कैलकुलेट just a second, we have to calculate this ratio, right? तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं और एंटीलॉग निकाल के वैल्यू आ जाएगी. सो दिस विल कम आउट टू बी लॉग concentration of ClO negative over HClO is equal to 6.50 minus 7.53, and this will give me log of this value over HClO is equal to minus 1.03. ठीक है, तो यहाँ से इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लो ओवर HClO is equal to anti-log of minus 1.03, and upon calculation इसका एंटी-लॉग लेने के बाद वैल्यू आएगी 9.33 इंटू 10⁻². तो हमें क्या मांगा था? हमें यही मांगा था कि ClO नेगेटिव और HClO की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनकी रेशियो निकालिए. सो ऐसा ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, न्यूमेरिकल नंबर 2 किया था, एंड वर्ड ट्विस्ट करके हम सिमिलर क्वेश्चन अब यहाँ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4. चलिए अब अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये जनरली आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू बफर सॉल्यूशन. दे आर वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन अंडर बफर सॉल्यूशंस. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.10 मोलर सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट इज व्हाट? HCOONA. इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या दी है? 0.10 मोलर. इसकी क्या वॉल्यूम लेंगे और ऐड करेंगे? शुड बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.05 मोलर फॉर्मिक एसिड. नाउ फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज 0.05 मोलर. इसका कितना लेना है हमें? इनटू हमें लेना है इसका 50 ml. Okay, to produce a buffer solution of pH 4 and pKa for formic acid is 3.80. चलिए हमें ये कह रहे हैं कि बताओ कि इस सॉल्यूशन का कितने ml लें और इसके फॉर्मिक एसिड के 50 ml में मिक्स करें तो हमें pH मिले 4, जिसका pK होगा फॉर्मिक एसिड का 3.8.
सो हम मान लेते हैं सपोज let us suppose we take, let us add VML of sodium formate solution. ठीक है, अब जो हमें ये दी हुई है 0.10 मोलर, ये हमें दी हुई है मोलारिटी, दैट मीन्स 1 लीटर, दैट इज 1000 ml में हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है सोडियम फॉर्मेट की. हम कितना ले रहे हैं? VML. तो अब हमें VML में निकालनी पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन. सो इफ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितने मोल्स? contains 0.10 moles, then VML of solution will contain 0.10 divided by 1000 into V moles. ठीक है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हमने सपोज किया हम VML ले रहे हैं. अब ये है अबाउट, दिस इज अबाउट सोडियम फॉर्मेट. ये किसकी बात हो रही है? सोडियम फॉर्मेट की कॉन्सेंट्रेशन की. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, उसका हम कितना ले रहे हैं? 50 ml. और 0.05 मोलर कितने में है? 1000 ml में. सो 50 ml में निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन. इफ 1000 ml of solution contain how much moles? 0.05 moles of formic acid. मैंने लिखा नहीं है, इट इज सोडियम फॉर्मेट. ठीक है, यहाँ पे है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड, जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मिक एसिड, देन 50 ml of solution will contain 0.05 over 1000 into 50 मोल. सो जो हमें अब हेंडरसन इक्वेशन ही लगानी है इसमें भी, लेकिन हमें हेंडरसन इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है सोडियम फॉर्मेट की, वो हमें ये पुट करनी है, और जो हमें फॉर्मिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है वो हमें ये पुट करनी है, बिकॉज हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया है. ठीक है, सो दैट शोज concentration of HCOONA is equal to 0.10 V over 1000, and concentration of formic acid is equal to 0.05 into 50 over 1000. और अब क्या लगाएंगे? हेंडरसन इक्वेशन. pH is equal to pKa plus log concentration of salt, which is what? HCOONA over concentration of acid, which is formic acid. So यहाँ पे सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और V निकाल लेंगे हम यहाँ से. So pH is equal to 4.0, pKa is equal to 3.8 plus log 0.10 V divided by 1000 upon 0.05 into 50 upon 1000. यहाँ से 1000 कैंसिल आउट हो गया. सो इधर से मैं इसको इधर ले जाती हूँ. 4.0 माइनस 3.8, दिस इज इक्वल टू 0.2 log of 0.1 V divided by 0.05 into 50. ठीक है, सो ये वैल्यू आएगी हमारी, जो भी आएगी, पहले हम क्या करते हैं, इसको एंटी लॉग कर लेते हैं इसका. सो 0.1 V ओवर 0.05 into 50 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.2, एंड इसका एंटी लॉग आएगा 1.585. सो दैट मीन्स इसको मैं यहाँ ले जा रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. सो दिस इज इक्वल टू 0.1 V over 0.05 into 50
इज इक्वल टू 1.585। यहाँ से V की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगी 39.625 ml। सो दिस अमाउंट ऑफ सोडियम फॉर्मेट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बफर सोल्यूशन। ठीक है, सो ये टाइप के न्यूमेरिकल्स आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे, दे आर वेरी कॉमन and I have found in some books the solutions are quite complicated. This is the easiest possible way to do this particular type of question. तो आपको जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा आप यही मेथड यूज करेंगे, आप VML मान लेंगे जिसकी भी हमें वॉल्यूम निकालनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मोलैरिटी मोल्स निकाल लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे सॉल्ट की एंड उसके पर्टिकुलर एसिड की, एंड उसको हेंडरसन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप V की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, so now let's try another one, a different numerical. Okay, the ionization constant of benzoic acid is 6.46 into 10 raised to power minus 5 NKSP, that is solubility product for silver benzoate is 2.5 into 10 raised to power minus 13। पहले तो बात है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब Ka of what is benzoic acid? C6H5COOH. This is given to be 6.46 into 10 raised to power minus 5, and KSP, that is solubility product of silver benzoate, that is C6H5COOAG, is equal to 2.5 into 10 raised to power minus 13. Now what have they asked? They said how many times silver benzoate is more soluble in a buffer of pH 3.19 as compared to its solubility in pure water. अब सिल्वर बेंजोएट की जो सॉल्युबिलिटी है प्योर वाटर में, वो कहां से आएगी? KSP से आएगी। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोएट इन प्योर वाटर, ये कहां से आएगी? इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तो हम निकाल लेंगे। अब ये हमें कह रहे हैं कि बताओ कि ये जो सिल्वर बेंजोएट है, ये बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच 3.19 है, उसमें कितना सोल्यूबल होगा, और वो कितना ज्यादा सोल्यूबल होगा एज कंपैरेटिव टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। मतलब प्योर वाटर में निकालनी है हमें करना क्या है, एंड हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सेम सिल्वर बेंजोएट इन बफर ऑफ pH इज इक्वल टू 3.19। हमें ये दो कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, एंड उसको फिर कंपेयर करना है कि कितने टाइम इसमें ज्यादा सोल्यूबल है बफर में एज कंपेयर टू प्योर वाटर में। ठीक है, सो अभी देखो इसके ना 2 वेज है करने के, एक लेंथी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। सो आई विल गो फॉर अ सिंपलर वे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोएट इन प्योर वाटर निकाल लेते हैं, विच इज वेरी सिंपल। हाउ कम? C6H, चलो पहले मैं यहाँ लिखती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ solubility of silver benzoate in pure water। पहले हम ये निकालते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सिल्वर बेंजोएट, that means this ionizes as this benzoate ion and silver ion। if we assume that solubility is S, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं ये S है तो ये भी S होगी। ये हमने solubility प्रोडक्ट में किए थे ये न्यूमेरिकल हमने इस टाइप के। so let its solubility in water be S। so what will be the solubility product? KSP. this is equal to concentration of benzoate ion into, or solubility of benzoate ion into solubility of silver ion।
रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 1 है इन दोनों केस में. नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोएट आयन इज S एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन इज S. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. सो KSP इज इक्वल टू S इंटू S. और हमें KSP की वैल्यू गिवन है. KSP इज गिवन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की दी है हमें वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻13. तो इसको S square is equal to KSP which is given to be 2.5 into 10⁻⁻13. This implies S is equal to square root of 2.5 into 10⁻⁻13. यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 into 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर. तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी आ गई सिल्वर बेंजोएट की इन वाटर. अब हमें निकालनी है इन बफर ऑफ pH 3.19. सो लेट अस कैलकुलेट solubility of calculation of solubility of silver benzoate in buffer of pH is equal to 3.19. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. जब भी किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी हो उसके बफर सॉल्यूशन में, देयर इज अ फॉर्मूला which is solubility in buffer is equal to KSP, that is solubility product, into 1 plus concentration of hydrogen ion over ionization constant of acid इस पूरे का स्क्वायर रूट. सो ये फॉर्मूला है. दिस इज व्हाट solubility in buffer, solubility of a salt इन बफर. तो आप बेटर है इस केस में ये फॉर्मूला याद कर लीजिए क्योंकि हमें KSP पता है. पीएच से हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे. हमें Ka गिवन है. सो हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्युबिलिटी इन बफर निकाल लेंगे. सो KSP इसको मैं ऐसे कर दूं अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ KSP इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ओवर Ka का स्क्वायर रूट. मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया. ठीक है. नाउ अब ध्यान से देखो अंडर रूट KSP की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻7. राइट. देखो ना KSP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻13. सो स्क्वायर रूट ऑफ KSP इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻7. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है जब भी निकालते हैं हम डिवाइडेड बाय Ka का स्क्वायर रूट. ठीक है. मैं इसको इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस लेफ्ट ऑन दिस पेज. सो pH गिवन है यहाँ से. लेट मी मूव हियर. हमें क्या गिवन है pH. दिस इज इक्वल टू 3.19. तो यहाँ से इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेके हम क्या निकाल लेंगे जस्ट अ सेकेंड. बीच में थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं. सो pH इज इक्वल टू 3.19 है. सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू 3.19. यहाँ से जब आप इसका लेंगे एंटी लॉग दिस विल कम आउट टू बी 6.456 इंटू 10⁻⁻4. तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो pH सॉल्युबिलिटी ऑफ बफर क्या आ जाएगी. Solubility of buffer will be equal to 5 into 10⁻⁻7 into 1 plus 6.456 into 10⁻⁻4.
और Ka की वैल्यू क्या गिवन थी हमें? Ka की वैल्यू थी 6.46 into 10 raised to power minus 5. So that was 6.46 into 10 raised to power minus 5 इस पूरे का स्क्वायर रूट. अब ये तो ऑलमोस्ट बराबर है तो मैं इसको कट कर देती हूँ. सो दिस गिव्स मी 5 into 10 raised to power minus 7 into ये आ जाएगा 1 plus 10 1 by 2. So this will come out to be 5 into 10 raised to power minus 7 into 11 का स्क्वायर रूट एंड ये वैल्यू आएगी 1.658 into 10 raised to power minus 6. So अब यहाँ से I will move to this space. मुझे यहाँ जाना पड़ेगा. ये मेरी आई है solubility in buffer which is equal to 1.658 into 10 raised to power minus 6. इसको किससे डिवाइड करना है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर. मुझे यही निकालनी है ना, हाउ मेनी टाइम्स इट इज सोल्यूबल. वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी आई थी? 5 into 10 raised to power minus 7. On calculation this will come out to be 3.32. So silver benzoate is 3.32 times more soluble in buffer of pH is equal to 3.19. So I think now you have got it. So थोड़ा सा यहाँ पे मेसी सा हो गया है ये पेज, but because I didn't have any much space over here, so I have calculated everything over here. तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, बफर सोल्यूशन का जो फॉर्मूला था, आई एम नॉट सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ बफर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन अ बफर सोल्यूशन का जो फॉर्मूला था, उसमें मैंने ये सारी KSP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. देन मैंने हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन निकाली pH से. देन आई सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू. देन मैंने Ka की वैल्यू विच इज गिवन ये सब्स्टिट्यूट करी. इससे मैंने क्या निकाल लिया? सॉल्युबिलिटी ऑफ बफर निकाल लिया, विच केम आउट टू बी 1.658 into 10 raised to power minus 6. एंड वाटर में सॉल्युबिलिटी मैंने पहले निकाल ली थी. इसकी रेशियो विल गिव मी आई मीन इट हैज गिवन मी दैट हाउ मेनी टाइम्स silver benzoate is more soluble in a buffer of pH 3.19. So this is the most easiest way to do this particular type of numerical. चलिए अब एक लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं, एक लास्ट वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल. ठीक है, ऑन बफर सॉल्यूशंस. हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl will be required to prepare 1 liter buffer solution containing sodium cyanide and hydrogen cyanide, and उस solution की pH होनी चाहिए 8.5 using 0.01 gram formula mass of sodium cyanide. Ka for hydrogen cyanide is equal to 4.1 into 10 raised to power minus 10. हमें क्या बोला है? हमें ये बोला है कि बताओ कितने मोल्स ऑफ HCl लगेगा क्या बनाने के लिए? बफर बनाने के लिए जिसमें सोडियम साइनाइड हो. तो बेसिकली सोडियम साइनाइड की HCl से रिएक्शन होगी विच विल गिव अस HCN एंड NaCl. हमें क्या पूछा है? बताओ कितने मोल्स इसके लगेंगे किसमें ऐड करने के लिए? 0.01 मोलर NaCN और HCN का बफर बनाने के लिए. हमें बफर बनाना है जिसमें NaCN की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर. हमें HCl की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है जिसमें हमें pH दिए इस पर्टिकुलर बफर की इज इक्वल टू 8.5 एंड हमें क्या यूज करना है? 0.01, सॉरी मैंने यहाँ पे मोलर कर दिया, इट इज 0.01 ग्राम. इट इज ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCN. 0.01 gram formula mass. Now in case of sodium cyanide, gram formula mass is equal to its molarity. So 0.01 gram formula mass is nothing but 0.01 molar sodium cyanide. सोडियम साइनाइड, ये मोल कॉन्सेप्ट है, वहां से आपको ये पता है. ठीक है, सो दिस दैट मीन्स हमें यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि ये 0.01 मोलर है, सो दैट इज करेक्ट. सो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन. HCl
plus NaCN would give me HCN plus NaCl. इसके हमें 0.01 मोल लिए हुए हैं हमने, हमें HCl के निकालने हैं. लेट अस सपोज इसके x मोल्स लगते हैं. अब ध्यान से देखो, if 1 mole of HCl reacts with 1 mole of NaCN to give 1 mole of HCl as according to this particular equation, so x moles of HCl will form x moles of, oh I am sorry, यहाँ है HCN. So x moles of HCl will form x moles of HCN, and अगर ऐसा होगा तो कितने से रिएक्ट करेगा ये, NaCN के x. So what I'm trying to say, if 1 mole of HCl reacts with 1 mole of NaCN to give 1 mole of HCN, and अगर इस particular equation के लिए हमें x moles of HCl लगते हैं, so x mole of HCl will react with x mole of sodium cyanide to form x mole of HCN, that is hydrogen cyanide. इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम ये नहीं ले रहे हैं, NaCl को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. So let us suppose, let x moles of HCl are required. So x moles of HCl will react with x moles of sodium cyanide to give x moles of hydrogen cyanide. So जो मैंने 0.01 minus x किया, that is the amount of NaCN left. Obviously अगर इसके x moles react कर गए तो 0.01 minus x moles बच जाएंगे. अब हमें क्या करना है, ये हमारा, ध्यान से देखो, this is the acid and this is the salt. अगर हम हेंडरसन इक्वेशन की बात करें, उसमें NaCN is the salt and HCN is the acid. तो लगाओ यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन. इस पर्टिकुलर केस में let us go for Henderson equation. Just a second. Okay, so मुझे यहीं पे करना पड़ेगा ये. I don't have space for this, so I am erasing ऊपर वाला thing. ठीक है, तो pH is equal to pKa plus log salt, that is NaCN की concentration over concentration of HCN, that is acid. pH हमें 8.5 दी है. pKa is negative logarithm of Ka. Ka is given to us. This is log of NaCN की वैल्यू क्या आई है, 0.01 minus x, and HCN की क्या आई है, x. अगर हम x निकाल लेंगे, that is the same as the amount of HCl required, because x moles is the amount of HCl required. So इसको solve कीजिए, minus log of Ka, that is 4.1 into 10 raised to power minus 10 plus log 0.1 minus x over x. ठीक है, मैं इसको नीचे वाले को भी इरेज कर रही हूँ. I don't have enough space, so मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 8.5 एंड ये सॉल्व करने पे आएगा 9.387 प्लस लॉग ऑफ 0.01 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स ओवर एक्स. ठीक है, सो यहाँ से आ गया ये 8.5 minus 9.387 is equal to log of 0.01 minus x over x. And on calculation, after subtracting this, this is equal to minus 0.887 is equal to log of 0.01 minus x over x. This implies 0.01 minus x over x is equal to antilog of antilog of minus 0.887. ठीक है, so on calculation 0.01 minus x upon x, इसका एंटीलॉग आएगा 0.13. यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, दैट विल कम आउट टू बी 0.01 over 1.13, which will be equal to 8.85 into 10 raised to power 3 moles.
So x की वैल्यू आई, दैट मीन्स दी concentration of HCl required will be 8.85 into 10 raised to power minus 3 moles. So ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्विस्टेड था, ठीक है, बट अगर हमें बात समझ आ जाती है कि हमें करना क्या है, हम अल्टीमेटली हमें हेंडरसन इक्वेशन लगानी है इसके अंदर, सो वी कैन इजीली calculate the concentration of HCl. So these were all types of numericals which I could found under buffer solution. क्योंकि मैंने देखा है इन पर्टिकुलर टाइप्स में ही बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम आती है, and I hope it helps. So this was the last topic that comes under chemical equilibrium or equilibrium. So I am done with this topic, I mean with the numericals of this particular topic, and will be uploading 11th और 10th grade का I think गैस लॉस पे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी. दैट विल इंक्लूड ICSE का 10th के कुछ और 9th के कुछ न्यूमेरिकल्स, एंड 11th का जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो इंक्लूड होगा उसमें. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो विल बी हैविंग न्यूमेरिकल्स ऑन गैस लॉस.